गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मेरी सुबह 2:08 पे अपने टाइमर से 13 मिनट पहले हो गई थी। जब तक पानी गर्म हो रहा है अपना पढ़ाई का सेटअप लगाते हैं और फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली कल जो पाप की है ना उनका प्रायश्चित करना है। आज मैंने परसों वाला जो पेपर है 22 जनवरी का, इसको भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया है। रिवाइज़ इन द सेंस कि एक बार रीड करती हूँ लेकिन दोबारा मेन की पॉइंट्स को देखती हूँ और अगर कुछ नोट्स में लिखने की ज़रूरत होती है तो वो भी लिखती हूँ। वो काम मैंने कल कुछ भी नहीं किया। और इससे भी बड़ा जो ब्लंडर मैंने किया है, मैंने कल वाला न्यूज़पेपर जो है वो टच भी नहीं किया है। जी हाँ, जब से ये न्यूज़पेपर आया था तब से मेरी स्टडी कुछ हुई नहीं, इवनिंग में हुई है थोड़ा बहुत, वो भी रिवीजन के लिए ही। लेकिन आज ये वाला पाप का प्रायश्चित भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, अभी ना टाइम हुआ है 3:53। मैं सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लूँगी, ज़्यादा ब्रेक आज नहीं लूँगी क्योंकि कल ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई। तो वेदर चंडीगढ़ देख लेते हैं कैसा है, थोड़ी सी ठंडी लग रही थी ऐसे ही। तो बस ऐसे ही मन किया कि कुछ थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट करते हैं किताबों से, ना थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाए। तो यहाँ बेड से मैं हिलने वाली नहीं हूँ क्योंकि यहाँ से हिलूंगी तो मुझे पता है 2 मिनट का ब्रेक 10 मिनट में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मुझे इतना बड़ा ब्रेक आज नहीं लेनी है, स्पेशली कल के लिए। खुद को पनिश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही ढंग से पनिश करेंगे, ऐसे नहीं रो रो के नहीं पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। 7 डिग्री है इसलिए बहुत ठंडी लग रही है। मेरे को ग्लव्स पहने हुए हैं, आगे वाली फिंगर ऐसे रखनी पड़ती है क्योंकि फ़ोन वोन और लिखने में ना फुल ग्लव्स में रखती हूँ। जब बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है ना कि बस बहुत ठंडी लग रही है तो दूसरे वाले हाथ में पहन लेती हूँ एक फुल फिंगर वाला, लेकिन इस वाले हैंड में यही रखती हूँ। और ये बहुत गंदे हो गए हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ टाइम पहले लिए थे। कोई ना, सब चलता है। अभी चलो भैया वापस अपनी पढ़ाई की तरफ। यूपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सिर्फ ये वाली टिप फॉलो करिएगा एंड आई विल मेक श्योर कि इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहले आपको जो काम करना है, एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग करनी है। आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सबसे पहले वक्त बिताइए, कुछ दिन बिताइए, कुछ हफ्ते बिताइए उसके सिलेबस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ये बहुत मस्ट है हर पेपर के लिए। यूपीएससी के लिए अगर आप समझोगे तो सिलेबस में प्री और मेंस दोनों, और मेंस में जीएस 1 2 3 4 में क्या आ रहा है, अगर आपको सिलेबस याद होगा ना तो आप समझ पाएंगे कि आपको करंट अफेयर में क्या करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या रीड करना है, आपको अपनी बुकों से मटेरियल कैसे निकालना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे पैटर्न को कि एग्जामिनर जो है वो पूछना क्या चाहता है, उसकी मंशा क्या रहती है हर बारी क्वेश्चन डालते हुए। जैसे यूपीएससी का पैटर्न अभी बहुत चेंज हो रहा है, करंट अफेयर बेस्ड। आप अगर एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, मैं 2 ही सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ एक टाइम पे, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम होता है कि मैं एक सब्जेक्ट डीपली कर रही हूँ और साथ में करंट अफेयर कर रही हूँ। तो मैंने जितना एनवायरनमेंट को समझा है उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए जैसे मैं न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही थी तो मेरा मेन फोकस सब चीज़ों से हट के यहाँ पे आया कि ये स्पीसीज़ हैं 2, ये जो ऐड हुई हैं फ़ोन हमें, ये लिस्ट जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें स्पीसीज़ पूछी जाती हैं। और दुनिया में इतनी स्पीसीज़ है ना, आप याद नहीं कर सकते सारी की सारी, लेकिन आपको वो ज़रूर याद करनी पड़ेगी जो लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर में रही हैं कहीं ना कहीं।
7:26 पे मैं फिर से आई हूँ अपने लक्ष्य की तरफ। काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए कभी भी। मैं पहले ना जब तक वर्क फ्रॉम होम नहीं करती थी, मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बच्चा छोटा था, तो मैंने ट्यूशन स्टार्ट करी। मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उसमें कोई कमी नहीं होती है। वो कभी छुट्टियाँ नहीं करती है, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी सारे काम करती है। लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं ये खुद से फ़ील करती है कि यार कुछ मैंने इतना पढ़ाई की है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उस टाइम पे ट्यूशन ऑप्ट किया कि मैं ट्यूशन दूँगी बच्चों को। मैंने वो किया थोड़े टाइम तक। उसके बाद फिर मुझे लगा मुझे कुछ और करना चाहिए। मतलब मैंने हमेशा ना ट्राई करते रहा है और ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है ना, तो आपको अपने घर की ज़िम्मेवारियों के साथ-साथ अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करना होगा। और आप इतना सब कुछ करते हैं, आप बीमार होते हैं तो भी आप अपनी फैमिली की केयर करते हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? मैं सिर्फ़ पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, अगर आप सिलाई करने में, किसी और काम में, पार्लर के काम में, कोई भी XYZ काम हो सकता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप कुछ अर्न कर सकें, क्योंकि वहाँ से वैल्यू बनती है। घर पे आप कितना ही काम कर लो, वो वैल्यू आपकी नहीं बन पाती है। दूसरे आपको क्या वैल्यू देंगे? आप खुद की वैल्यू नहीं कर पाते हो। आप सच अपने मन में सोच के देखना, आप घर में जितना काम करते हो, क्या कोई और आप जितना काम करता होगा? शायद ना भी करता हो, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू उतनी नहीं होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी अर्न करने लग जाते हैं ना, आप स्टार्टिंग कहीं से भी करिए, आप देखना जब आप खुद की वैल्यू समझेंगे, तो दूसरे आपकी वैल्यू अपने आप समझते जाएँगे। ये चीज़ ना ऑटोमैटिक होती है और आप ये ट्राई करके देखना एक बारी। जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो ना, एक बार ये सोचो कि मैं अभी इस कंडीशन में क्या कर सकती हूँ? कहाँ से शुरुआत कर सकती हूँ? शुरुआत, बिगिनिंग यही सबसे मेन होती है। वो आपने कर दी ना, बाकी का काम तो अपने आप हो जाता है। भले ही थोड़ा टाइम लग सकता है, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 2:25 पे मुझे मिला अपनी जॉब से थोड़ा-सा टाइम और यहाँ पे मैं अपने हाथ थोड़ा-सा गर्म करूँगी, बहुत ठंडी है। उसके बाद थोड़े से फ्रूट कट करके और यही मेरा लंच होगा। उसके बाद मैं थोड़ी-सी पेपर रीडिंग यहाँ पे करूँगी, जस्ट गो थ्रू हो जाऊँगी आज का जो न्यूज़पेपर है, मेन रीडिंग बाद में करूँगी जब अच्छे से टाइम मिलेगा। अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो उसमें फटाफट से थोड़ी-सी रीडिंग करूँगी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हाउसवाइफ़ हो कि जॉब करते हो? तो मैं वर्किंग वूमेन कम हाउसवाइफ़ हूँ। वर्किंग वूमेन के साथ हाउसवाइफ़ भी हूँ। जब काम को ज़रूरत होती है, ऑफ़िस को, जो जॉब को, तो मैं वो कर लेती हूँ। जब घर को मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं वो काम कर लेती हूँ। अब तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, जब पढ़ाई की मुझे नीड है पढ़ाई की, पढ़ाई को तो मेरी क्या नीड होगी, क्योंकि स्टडी करना, बुक रीड करना मेरी हॉबी है। और अभी मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ाई करती हूँ। 4:09 पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बीच-बीच में मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं सोचती रहती हूँ कि अच्छा अभी ये खाने के लिए बन सकता है, तो ये फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि ये बेटे का बहुत फ़ेवरेट है। तो उसको जब तक मेरा काम निपट जाएगा, तब तक ये भी निपट जाएगा यहाँ पे, और मैं उसको शकरकंदी चाट या स्वीट पोटैटो चाट आप कह सकते हैं, वो बना के दे दूँगी। जस्ट ट्राई दिस रेसिपी विद होममेड टैमरिंड चटनी, इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, कोरिएंडर चटनी, उनके साथ ट्राई करके देखना। आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल बी अमेज्ड बाय द टेस्ट। बहुत टेस्टी बनती है ये, घर पे कभी ट्राई करके देखना।
फाइनली 5:50 पे टाइम मिल गया न्यूज़पेपर रीड करने के लिए। जो न्यूज़पेपर मैंने अपने ब्रेक टाइम में दिन में जस्ट गो थ्रू किया था फटाफट, उसकी न्यूज़ देखी थी कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। अभी मैं उनको डिटेल में रीड करूँगी। स्टार्टिंग के जो भी पेज थे, पेज नंबर 7 तक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। पेज नंबर 8 पे द हिंदू एडिटोरियल, यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको थोरोली रीड करते हैं। ओके, जब भी हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम इंडिया वाले, और मैं अपने को इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कि हमें सारे वर्ड का मीनिंग पता हो। तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि कैसे आप याद रखेंगे। डायरी वायरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरी पे लिखे हुए डायरी में ही लिखे रह जाते हैं, वो आप कभी याद नहीं कर पाओगे। जैसे वर्ड यहाँ पे मुझे मिला इम्पिंज, मुझे इसका मीनिंग सही में नहीं पता था। इसका मीनिंग होता है अफेक्ट, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव डाल रही है। ओके, और वो अफेक्ट है तो प्रभाव नेगेटिव वे में ये हो सकता है। इसको याद रखने की ट्रिक वैसे है कि पिन, इम पिन, कि मतलब कोई पिन चुभा रहा है कि वो क्या बुरा असर डाल रहा है, मतलब ऐसे याद करने का जैसे कि। लेकिन हम इसको, मैंने इसके लिए एक सेंटेंस बनाया है, आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पिंज ऑन माई होम लाइफ। तो मैंने इसको एक सेंटेंस में याद किया है कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट माई जॉब इम्पिंज ऑन माई होम लाइफ। ये रियल भी है कि मैं अपनी जॉब को ऐसे नहीं कर सकती कि जॉब की वजह से मेरी जो होम लाइफ है उसके ऊपर कोई अफेक्ट पड़े। कोई नया वर्ड मिलेगा तो उसको सेंटेंस के रूप में डाल के भले याद रख लें, लेकिन वो जो डायरी और वो उस पर लिखे हुए वर्ड ना वहीं पे लिखे रह जाते हैं। तो आगे से आप सेंटेंस में उनको यूज करने की कोशिश करना, जो भी आपको नया वर्ड मिलता है। 6:49 पे लिया मैंने ब्रेक। अभी करेंगे खाने की तैयारी। डिनर में दाल जो है हाउस हेल्पर बना के चले गए थे, मैंने बनाई गर्मा गर्म राइस। यहाँ पे हम रात को राइस ही खाते हैं मोस्टली। जो लोग ये बोलते हैं कि राइस ठंडे होते हैं तो वो मसाले डाल सकते हैं, गरम मसाले जैसे कि तेज़ पत्ता, दालचीनी। फाइनली एक और दिन समाप्ति की ओर, लेकिन ये दिन समाप्त होने से पहले हम अपनी रिवीजन जरूर करेंगे। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो, तो आप सब भी अपनी मंजिल को पहचानिए और उसके लिए रास्ते बनाइए। मंजिल तक पहुँचने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गुड नाइट।